हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने टर्म 1 के एग्जाम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के MCQ के आंसर भी इजीली दे सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partner. All the existing के नीचे मैंने अंडरलाइन करा है। इसका मतलब है सभी पुराने पार्टनर की सहमति से ही हम न्यू पार्टनर को बिजनेस में ले सकते हैं। हमें पता है कि जब भी किसी फर्म को अपने बिजनेस को विकसित करने के लिए धन या सेवाओं या ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वे सभी पुराने पार्टनर की सहमति से न्यू पार्टनर को एज ए पार्टनर लेते हैं। तो चलो जानते हैं कि बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिट करने के क्या उद्देश्य हैं या क्या पर्पस है। जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, इसके आपके 4 पर्पस हैं। नंबर 1 है व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, हमें कैपिटल की जरूरत है, तब हम लेना चाहते हैं। नंबर 2 है फॉर एक्वायरिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल। हम किसी की मैनेजमेंट की स्किल को और लेना चाहते हैं तो हम नया पार्टनर लेते हैं, एडमिट करते हैं। नंबर 3 है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय एडमिटिंग रेपुटेटेड पर्सन एज ए पार्टनर। अगर कोई व्यक्ति रेपुटेटेड है और उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है तो हम चाहेंगे कि ऐसे रेपुटेटेड पर्सन को एज ए पार्टनर बनाएं और अपनी रेपुटेशन को भी बढ़ाएं। नंबर 4 है वी वांट टू टेक द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कोई एक्सपीरियंस पर्सन है और उसकी एफिशिएंसी को भी हम लेना चाहते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है ये हमारे जो है पर्पस होते हैं कि हम नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एंटर करते हैं। चलो ये तो हमारे कारण हुए जिस वजह से हमने न्यू पार्टनर को बिजनेस में लिया। जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो उसे भी हम 2 राइट्स देते हैं, जैसा कि मैंने इनको भी बोर्ड पे मेंशन किया। नंबर 1 है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फ्यूचर में उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। नंबर 2 है राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब कि बिजनेस में उसको एसेट्स के अंदर भी हिस्सा मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि माना हमने न्यू पार्टनर को बिजनेस में एंटर भी कर दिया है तथा उसे हमने राइट भी दे दिए। फिर भी बच्चों आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है या तो वो कैश में देगा या काइंड में। काइंड का मतलब होता है कैश ना देकर बिजनेस को स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग इत्यादि दे सकता है। दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए, किसी भी फर्म का उद्देश्य होता है अर्न मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल। That is why the new partner is also required to contribute some additional amount known as premium for goodwill. This is done mainly to compensate the existing partner for loss of their share in profit of the firm. जब भी हम चाहते हैं किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए तो सभी चाहते हैं कि हमारा जो भी कैपिटल पे रिटर्न है नॉर्मल, उससे ज्यादा हमें उस पर प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम नए पार्टनर से जो है एडिशनल अमाउंट लेते हैं जिसको हम प्रीमियम का नाम देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन जब वो देता है तो हमारे पुराने पार्टनर को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, उनको भी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा है कि माना A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली 1:1 है मानो, एंड अर्न प्रॉफिट 9,000 एंड दे एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर। अब इसे 2 सिचुएशन को समझते हैं, बिफोर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और आफ्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करके बताया। बिफोर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपने देखा अगर प्रॉफिट हमारा 9,000 है और हमारे A और B पार्टनर है मान लो, उनकी रेशियो इक्वली है तो इसका मतलब 4,500 A को मिला, 4,500 B को। ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई। व्हेन वी एंटर C इनटू आवर पार्टनर आफ्टर एडमिशन, हमारी क्या सिचुएशन हुई, वो 1/3 के लिए हम लेकर आ रहे हैं मान लो बिजनेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 9,000 प्रॉफिट तीनों में इक्वली बटा। जैसा कि मैंने बोर्ड में भी मेंशन करा है, A को भी 3,000 मिला, B को भी 3,000, C को भी 3,000। इसका मतलब हुआ A और B सैक्रिफाइस अपने 1,500 ईच जो इन फेवर ऑफ C कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड में बताया। तो इन सिचुएशन को देख के ये हमें पता चला कि नए पार्टनर के आने से हमें हमारे बिजनेस में 2 टाइप की चेंजेस आई। एक तो न्यू रेशो भी चेंज हो जाती है और हमें सैक्रिफाइसिंग अमाउंट भी देखना होता है कि हमारे पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेंगे।
तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यू रेशो का और सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब समझना होगा। तो पहले मैं आपको जो है न्यू रेशो का मतलब बताती हूँ। न्यू रेशो का क्या मतलब? इट इज द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इट इज कंसर्न विद ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। और न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये आपका न्यू रेशो का मतलब है। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या मतलब है? दिस रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। अगर आपके पुराने पार्टनर जो है न्यू पार्टनर के फेवर में जो भी सैक्रिफाइस करते हैं उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। और इट इज कंसर्न ओनली विद द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो सैक्रिफाइस करे उससे रिलेटेड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ये आपके मीनिंग है कि न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू, तो आपको फॉर्मुलेस जो है आराम से आने चाहिए। जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर भी दोनों के फॉर्मुले लिखे, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हाउ वी कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, लेट अस डिस्कस विद एग्जाम्पल। इसके डिफरेंट केसेस हैं जो अभी मैं आपको बोर्ड पे मैंने 2 केसेस लिखे हैं, मैं आपको इन केसेस को समझाने की कोशिश करती हूँ। और ये स्टूडेंट ध्यान रखना, जितने भी मैं केसेस करवाऊंगी अगर आप उनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन कोई भी पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, इस बात का मैं श्योर हूं। लेकिन उसको समझना जरूरी है आपको। तो केस नंबर 1 क्या है हमारा? जैसा मैंने आपको बोर्ड में भी मेंशन करा है, केस नंबर 1 का मतलब क्या है? When no information is given about sacrificing share by the old partner, अगर ये मेंशन नहीं है कि आपका नया पार्टनर जो है कितना पोर्शन अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम न्यू रेशो कैसे निकालते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। मैंने बोर्ड पर एक एग्जाम्पल भी लिख के बताया हुआ कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए भी ऑलरेडी पार्टनर है, उनकी रेशो 3:2 बताई हुई है, और सी को हमने एडमिट करा है कितने के लिए? 1/4 के लिए। अब पहले हमें न्यू रेशो निकालनी है, आफ्टरवर्ड वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमने क्या एज्यूम करना है? लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमने 1 माना है, 1 है। सी शेयर कितना है? 1/4। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना हुआ? 1 माइनस 1/4, 3/4। जो मैंने गोला लगाया है 3/4, इसका मतलब 3/4 हिस्सा जो बचा हुआ है वो हमारे जो पुराने पार्टनर ए बी अपने इस तरीके से इसको पुराने पार्टनर्स के रेशो को बांटेंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या हो गया आपका? 3/4 का 3/5 हिस्सा कितना बनता है? 9/20। और ऐसे बी का न्यू शेयर क्या हुआ? 3/4 का 2/5 हिस्सा कितना बनता है? 6/20। और सी का न्यू रेशो आपको पता है 1/4 दिया हुआ है। तो हम इसको जो है एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। हमारा जो है ए का रेशो है 9/20 इज टू 6/20, और उसका था 1/5 तो 5/20। तो इसका न्यू रेशो हमारी क्या आ गई? 9:6:5, जैसा कि मैंने बोर्ड में कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है। बच्चों ऐसे एक स्टेप ध्यान रखना, ऐसे स्टेप से ही आपने क्वेश्चन करना है। सेकेंड है सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आपका ए सैक्रिफाइस क्या कर रहा है? अपने उसको ओल्ड शेयर में से अपना न्यू रेशो माइनस करना है। मैंने टॉप पे लिखा है आपका ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग जो है आपका, और सैक्रिफाइसिंग का लिखा है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमें सैक्रिफाइसिंग निकाल रही है, दैट इज वाई ओल्ड रेशो इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड न्यू रेशो वी कैलकुलेटेड। तो इसका ए सैक्रिफाइस 3/5 माइनस 9/20, ये आया आपका 3/20। ऐसे बी सैक्रिफाइस कर रहा है अपना ओल्ड शेयर 2/5 है, माइनस उसका जो है न्यू है 6/20, तो हमने माइनस करके दिखाया तो 2/20। इस तरीके से हमने देखा ए और बी जो है वो 3:2 में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एक बात इसमें नोट कर लो, इन दिस केस ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन ओल्ड रेशो। इस केस के अंदर ओल्ड रेशो भी 3:2 है, और आपने कैलकुलेट करी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 3:2 है। तो ये केस नंबर 1 है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस नंबर 2 है, व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। एग्जाम्पल मैंने दिया, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 7:3। They admit C as a new partner for 3/7 share, which he take 2/7 from A and 1/7 from B. अब इसमें टोटल शेयर भी लिखा है, और लिखा है कि वो 2/7 एक से ले रहा है और आपका 1/7 दूसरे से ले रहा है। अब देखिए
सोल्यूशन में ए इज होल शेयर क्या है 7/10 और ए सेग्रीफाइस कितना अपना हिस्सा करा 2/7, तो इसका ए का न्यू शेयर क्या होगा 7/10 माइनस 2/7 इक्वल टू 49/20 ऑफ अपॉन में 70, तो 29/70 आया। ऐसे बी इज होल शेयर क्या है 3/10, बी सेग्रीफाइस कितना कर रहा है 1/7, बी की न्यू शेयर क्या हुई 3/10 में से 1/7 हिस्सा वो दे रहा है, तो 11/70 जैसा कि मैंने बोर्ड पे करा हुआ है। सी का न्यू शेयर वैसे 3/7 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको न्यू रेशो क्या हुई ए बी सी की 29/70 11/70 इज टू 3/7। इसका एलसीएम निकाला तो हमारा है 29/70 11/70 इज टू 30/70 29 इज टू 11 इज टू 30, दैट इज द न्यू रेशो। And in this question, sacrificing ratio A and B already 2/7 is to 1/7 already given. तो बेटा मैंने आज आपको केवल इसके अंदर 2 ही केसेस बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेस्ट ऑफ द केसेस बताऊंगी। आपको एक एक कॉन्सेप्ट आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। मुझे आशा है कि आपको शुरू से लेके अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं इस चीज के लिए थैंक्स करती हूँ। आई होप ऑल थियोरटिकल एंड दीज न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियरली अंडरस्टैंड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो जो है पार्टनरशिप की नेक्स्ट जो है सेग्रीफाइसिंग रेशो के केसेस को मैं टेक ओवर करूंगी। थैंक यू वंस अगेन।